बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस मुबारका की सिलसिलावार वीडियोस की इस आज की किस्त में खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद मजमूआ सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हदीस नबवी महज एक अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपके सामने हदीस नंबर 19 को बयान कर रहे हैं, जिसमें हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जब मुसलमानों का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितरों से राह फरार अख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। इस हदीस का मफहूम यह है कि इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला इस हदीस से यह साबित करना चाहते हैं कि अपने दीन को बचाने के लिए तमाम लोगों से अलहदगी अख्तियार करना अच्छा अमल है और ऐसा करना ईमान का हिस्सा है। जो लोग इस तरह के अमाल सलफ ईमान से जुदा करार देते हैं, इनका मौकफ सही नहीं है। ताहम यह वक्त है जब ईमान ज़ाया होने का शिद्दत अंदेशा हो। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त हाजिर होंगे और अगली जो है अपना हदीस मुबारका सही बुखारी की हदीस नंबर उसको हम आपके सामने पेश करेंगे और आपसे इल्तिजा है कि जरूर देखा करें, सुना करें और अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं हम कि उसने हमें अपने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।